होमवर्क टालने की आदत, ये हम सब में कहीं ना कहीं होती है ना। पर कभी सोचा है कि अरे, एक दिन का ही तो काम है, कल कर लेंगे। ये सोच बाद में इतनी भारी क्यों पड़ जाती है? चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, एक छोटे बच्चे की कहानी के जरिए। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। वो एक दिन का छोटा सा काम टलते टलते पता नहीं कैसे एक पहाड़ जैसा बन जाता है। ये जो टालमटोल की आदत है ना, हम सब इससे वाकिफ हैं। और ये कहानी बस इसी आदत की एक एक परत को खोलेगी। तो फिर देर किस बात की, कहानी शुरू करते हैं। हमारा हीरो है 8 साल का शिवम, और शिवम की एक रोज की बिल्कुल मामूली सी आदत, वही हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाने वाली है। अब शिवम को खेलना कूदना बहुत पसंद था, और बस इसी चक्कर में स्कूल का काम, वो तो हमेशा कल के लिए होता था। उसे लगता था, क्या फर्क पड़ता है, एक छोटा सा ही तो काम है, इसका कोई बड़ा असर थोड़ी ना होगा। और ये लाइन, मम्मी कल कर लूंगा होमवर्क, ये तो शिवम के घर में रोज का था, है ना, एक जाना पहचाना बहाना। और यही दिखाता है कि ये टालने की आदत कितनी आसानी से हमारी जिंदगी में घुस जाती है। अब यहां बात दिलचस्प हो जाती है। शिवम ने सिर्फ बहाना नहीं बनाया, उसने टालम टोल का समझिए एक पूरा सिस्टम ही बना लिया था। रोज का काम तो टालना ही है, पर जिस दिन कॉपी चेक होनी है, उस दिन तो पक्का पेट में जोर का दर्द होगा और स्कूल से छुट्टी। ये उसकी पक्की स्ट्रैटेजी बन गई थी। और फिर कहानी में आता है एक ट्विस्ट। एक दिन टीचर ने अनाउंस कर दिया कि कल वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन सब्जेक्ट्स की नोटबुक चेक करेंगी। अब शिवम की जो पूरी स्ट्रैटेजी थी, वो खतरे में पड़ गई। देखिए कैसे हुआ। एक दिन का काम कैसे दिनों की मुसीबत बन गया। पहले दिन टीचर ने कहा, नोटबुक चेक होगी। शिवम ने पेट दर्द का बहाना बनाया, स्कूल नहीं गया। उसे लगा बच गया, पर टीचर ने अगले दिन भी चेकिंग जारी रखी। शिवम ने फिर छुट्टी मार ली, और ऐसा एक दो नहीं, पूरे 3 दिन तक चला। हर बार बचने की ये कोशिश उस मुसीबत को और बड़ा बनाती जा रही थी। और जब उसके दोस्त अंकित ने बताया कि भाई टीचर तो कल भी चेक करेंगी, तो शिवम का जवाब सुनिए, तो फिर मैं कल भी नहीं आऊंगा। मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने का तो कोई इरादा ही नहीं था, दिमाग बस भागने का अगला रास्ता खोज रहा था। तो आगे क्या होता है? अब कई दिनों तक जब यही ड्रामा चलता रहा, तो शिवम की मम्मी को उसकी ये चालाकी समझ आ गई, और उन्होंने तय किया कि बस अब बहुत हुआ। और मम्मी ने साफ कह दिया, मैं तुम्हें 6 दिन से देख रही हूं, आज तुम्हें स्कूल जाना ही पड़ेगा। बस इन शब्दों के साथ शिवम के भागने के सारे रास्ते बंद हो गए। कोई बहाना नहीं, कोई नाटक नहीं। शायद पहली बार उसे लगा कि अब तो सामना करना ही पड़ेगा। और फिर आया मम्मी का ब्रह्मास्त्र, चुपचाप स्कूल जाओगे या पापा को बुलाऊं? बस पापा का नाम सुनते ही शिवम के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, स्कूल तो जाना ही था। और जैसे ही शिवम क्लास में घुसा, उसका सामना उसी सच्चाई से हुआ जिससे वो इतने दिन से भाग रहा था। टीचर की पहली नजर उसी पे पड़ी। मैं इतने दिनों से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। भागने का खेल अब खत्म। तो भाई, टीचर से डांट पड़ी और शिवम को आखिरकार ये बात समझ आ गई कि काम तो करना ही पड़ेगा, अब इसे और टाला नहीं जा सकता। और ये कहानी का सबसे जरूरी पल है। भागने और बहानेबाजी के बाद आखिर में शिवम जिम्मेदारी लेता है। वो खुद से कहता है, नहीं, अब इस काम को और नहीं टाल सकता, मुझे ये अभी करना होगा। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो अब शुरू हुई होमवर्क मैराथन। जो काम रोज थोड़ा थोड़ा करके बड़े आराम से हो सकता था, उसके लिए अब रातें जगनी थी। शिवम ने दोस्त अंकित से तीनों नोटबुक्स ली, सीधा अपने कमरे में गया और बस लिखना शुरू। पूरा दिन लिखा, पूरी रात लिखा, सुबह तक जाकर तीनों नोटबुक्स पूरी हुई। और यहीं हमें टाल मटोल की असली कीमत पता चलती है। सोचिए, 2 रास्ते थे। एक था रोज थोड़ा सा काम, कोई टेंशन नहीं, और खेलने के लिए भी पूरा टाइम। और दूसरा रास्ता जो शिवम ने चुना, एक ही रात में सारा काम, जबरदस्त टेंशन और पूरी रात की थकावट। अगली सुबह शिवम स्कूल पहुंचा, थका हुआ, आंखें एकदम लाल, और उसने अपनी तीनों पूरी की हुई नोटबुक्स टीचर के सामने रख दी। टीचर को कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने बस शिवम को देखा और बोली, मुझे पता था कि तुम्हारी नोटबुक्स पूरी नहीं हैं, तुमने ये सब कल रात में ही पूरा किया है। उसकी लाल आंखें और थका हुआ चेहरा खुद ही सारी कहानी बता रहे थे। और फिर टीचर ने वो बात कही जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। यही है द प्रोक्रेस्टिनेशन प्रिंसिपल, या टालमटोल का सिद्धांत। काम को टालने से वो गायब नहीं हो जाता, उल्टा वो और बड़ा और मुश्किल हो जाता है। खैर, शिवम की कहानी का अंत
अच्छा हुआ, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने एक बड़ा सबक सीखा और अपनी आदत बदल ली। वो अब अपना हर काम समय पर करने